तो आप सभी को नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी न्यूज बॉय में। मेरा नाम है सुरेश असवाल और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन दिया है, कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबा लें। तो पहली अपडेट आ रही है एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल कोक स्टूडियो से। तो कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे पूरी दुनिया के फेमस सिंगर अपने लाइव सॉन्ग्स गाते हैं और हम लोगों को सुनने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन लाइव सॉन्ग्स को। तो अभी तक तो हम अलग अलग देशों के और हमारे भारत के भी बहुत सारे जो फेमस सिंगर्स हैं उनको सुन रहे थे, लेकिन अब कोक स्टूडियो इंडिया का सीजन 2 आने वाला है और उसमें हमारे उत्तराखंड के 2 सिंगर्स दिखने वाले हैं। एक है हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती कमला देवी जी और दूसरे सिंगर हैं हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से जिनका नाम है दिग्विजय सिंह परियार। तो ये दोनों ही हमारे उत्तराखंड के काफी मशहूर लोग गायक और गायिका हैं। और जो कमला देवी जी हैं वो तो ठेठ पहाड़ी हैं बिल्कुल, और मुझे पर्सनली तो उनके जागर वाले गाने बहुत पसंद है। उनमें से एक है राजूला मालूशाही और 100% आप सबने भी वो गाना जरूर सुना होगा। उस गाने की 4 पंक्तियां हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वो सुना देता हूँ। मरी मैं चल हले राजुली रानी लाले तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाना कोक स्टूडियो में पक्का आएगा और आजकल ये गाना इंस्टाग्राम में भी काफी फेमस हो रहा है। और इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ कि जब ये गाना कोक स्टूडियो में बजेगा तो हम सबके रोंगटे एकदम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस गाने में जान ही ऐसी है। भले ही किसी को इस गाने के बोल ना समझ आए, लेकिन इस गाने को जो फील है उसको सुनते ही हमारे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक यूट्यूब चैनल है घुघुती, जिन्होंने कमला देवी जी का एक इंटरव्यू लिया है। तो अगर आपको वो इंटरव्यू पूरा देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक डाल दिया होगा, आप वहां जाके कमला देवी जी की जो जर्नी है उसको देख सकते हैं। तो अगली अपडेट है कंटेंट क्रिएटर तुशिका जोशी की, और आपने इनको उत्तराखंड के कुछ गानों में जरूर देखा होगा। तो हाल फिलहाल में ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है बनबसा, वहाँ पे ये अपना गाना शूट करने के लिए जा रखी थी। तो बनबसा में ये एक ढाबा था, वहाँ से ये कुछ सामान खरीद रही थी। तो तभी एक पीछे से एक आदमी आता है और उनके पीछे कुछ टच करके उनको बोलता है कि आप प्लीज साइड हट जाइए। तो मतलब उन्होंने गलत तरीके से उन्हें टच किया था, तो उन्होंने वहीं पर ही अपना स्टैंड लिया और उनको बोला कि आप ऐसे कैसे टच कर सकते हो मेरे को। नहीं तो बंद करवा दो, आप मुझे मेरी फोटो भेज दीजिए। ऐसे खींच दो ना भैया। फिर उसके बाद उनकी माताजी भी उनके साथ ही थी वहाँ पे। तो फिर वो उस लड़के को लेके पुलिस स्टेशन पे गए और वहाँ पे उस लड़के से माफी भी मंगाई। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जो उस लड़के ने हरकत करी थी उनके साथ, जो छेड़खानी करी थी, वो सारी छेड़खानी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। और उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना एक पोस्ट भी डाला था जहाँ पे उन्होंने सारी की सारी अपनी अपडेट दी थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट किए, जहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव कमेंट्स थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो कि नेगेटिव भी थे, क्योंकि उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया था, जहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि वो उस लड़के को पुलिस के पास भी ले गई थी। कैलाश जोशी, मुंह से आवाज नहीं आती कि हाथ से ही हाथ चलते हैं। नहीं आपने नहीं सुना, मेरे से बदतमीजी नहीं करियो। मैंने कहा बहन है नहीं सुना तो ये हाथ लगाएगा तू। और कैमरे में जो दिख रहा है वो तेरे बच्चों के साथ अगर ऐसा हो तो है, बेटी है, बेटी को अगर कोई ऐसे करे तो लगाए तो इसी गुस्से में लगा दो, गाल में गुस्से में लगा नहीं सर, मेरे से होगा ही नहीं सर। लगा इसके चाटा खींच के लगा। आपको करना आप कर दो, मेरे से नहीं होगा। हाँ, तूने स्टैंड लिया ना तो ये दिखा ना कि तू उसको, अरे नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं हूँ ही नहीं वैसी। लेकिन ये जो पुलिस के पास ले जाने वाला इंसिडेंट था, ये उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में नहीं बताया। और जैसे कि आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम की रीच ज्यादा होती है, तो यूट्यूब में तो उनके इतने व्यूज नहीं आए जितने कि उनके इंस्टाग्राम में आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही कमेंट आ रखे हैं उनके इंस्टाग्राम में कि आप पुलिस के पास जाइए, और जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज है तो पुलिस के पास जाइए और अपनी कंप्लेन दर्ज कराइए। और जो उनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं वो इंस्टाग्राम पोस्ट में आके ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पुलिस कंप्लेन करा दी है, तुशिका जी ने सिर्फ पब्लिक अटेंशन के लिए ये पोस्ट इंस्टाग्राम में डाला है, जबकि ये केस पूरा का पूरा रफा दफा हो चुका है। तो तुशिका जी से बस ये भूल हो गई कि उन्होंने ये पुलिस वाला जो पूरा केस था कि ये अब पूरा रिजॉल्व हो चुका है, ये चीज उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में डाली। तो बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट एक और डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि अब सारा मामला दब चुका है और कृपया करके आप ज्यादा इसमें कमेंट बाजी ना करें।
एंड बहुत सारे उसमें अभी भी ऐसे कमेंट्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो फेक है और मैं उसमें विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली अब मैं उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहती। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट मोर इन्वॉल्व इन दिस। ना मैं किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें समझाई एंड दे आर ट्राइंग टू मेक मी फील बेटर। ऑफ कोर्स मैं उस चीज़ को इरेज तो नहीं कर सकती, बट येस आई एम गोना ट्राई मूविंग ऑन फ्रॉम इट। एंड प्लीज़ उस पर अब ज़्यादा कुछ कमेंट्स वगैरह मत करो। एंड जो हेट कमेंट्स है प्लीज़ उनमें भी आप लोग एंगेज मत करो। लेट्स जस्ट मूव ऑन फ्रॉम इट। तो अगली अपडेट एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर की है जो कि हमारे उत्तराखंड से ही है और उनका नाम है अंकित जोशी और वो एक कैब ड्राइवर है। और आपने उनकी काफी सारी रील्स देखी होंगी जिसमें वो गाड़ी चलाते चलाते अपने कस्टमर के साथ वीडियो शूट करते हैं और फिर जो भी उनके साथ खट्टी मीठी बातें होती हैं या फिर जो उनके कस्टमर रहते हैं वो अपना कोई किस्सा सुनाते हैं तो वो उसको रील के तौर पे हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अभी तक हमको ये तो पता था कि जो अंकित जोशी हैं वो उत्तराखंड से हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो उत्तराखंड में कहाँ से हैं, उनका गाँव किधर है। तो अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक रील डाली थी जिसमें उनकी जो कस्टमर थी वो भी उत्तराखंड से थी। तो जब एक दो पहाड़ी मिलते हैं तो सबसे पहला जो उनका डिस्कशन होता है वो यही होता है कि आप कौन से गाँव से हो। तो फिर जो अंकित जोशी हैं और जो कस्टमर थी उन्होंने अपने अपने गांव बताए। अंकित जोशी ने अपना क्लियर गांव तो नहीं बताया, लेकिन जो उनके गांव के पास में बाजार पड़ता है उसका नाम जरूर बताया। तो एक बार उन्हीं की रील मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप कहाँ से हो बेसिकली? पौड़ी गढ़वाल। मैं भी पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी में कहाँ से? हमारा सैन है गाँव का नाम। ये तो बताओ किस साइड पड़ता है, कहाँ से जाते हैं? ये पता है कहाँ से जाते हैं हम? सतपुली होके हम भी जाते हैं। हमारा जो मेन बाजार है वो है घंडियाल। अच्छा, घंडियाल। हाँ। मेरा नाम ननिहाल है, वो कलजी खाल। तो कलजी खाल हमारा वो है क्या? कलजी खाल तो हमारा मेन मार्केट है। आपका मेन मार्केट? आपका दिवई। हाँ, दिवई मेरी मासी का है। और कलजी खाल के जो नीचे गाँव है वो कौन सा है? फल्द? नहीं, फल्द नहीं। फल्द तो है। फल्द है। तो कलजी खाल जो है वो मेरी नानी का वो है। कलजी खाल से 10 मिनट दूर है मेरा गाँव। आपका गाँव का नाम सुन रखा है? नहीं। मम्मी और ना सुना होगा। मम्मी को बताऊंगे ना खुश हो जाएगी। कोई भी गांव का मिलता है ना, अरे भाई हमारे गांव का। अब हिस्ट्री अगर बात करेंगे ना तो सब निकल जाएगा। अच्छा वो उसकी मम्मी है, वो उसकी मम्मी, वो उसकी मम्मी है। तो अगली अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम से। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगले महीने जून से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है जो कि वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। तो बीसीसीआई ने अपने 15 क्रिकेट प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जिसमें कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे सबके नाम। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं जो कि हाल फिलहाल में ही अपनी आईपीएल टीम सीएसके से काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। और जो दूसरे प्लेयर हैं केएल राहुल, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। साथ ही में एक नाम और है रिंकू सिंह, उनको रिजर्व में रखा गया है। तो अभी रिंकू सिंह के पिताजी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके सारे परिवार वाले इकट्ठा हुए थे जब T20 स्क्वाड अनाउंस होने वाला था और वो बहुत सारे पटाखे भी ले आए थे कि जब उनके बेटे का नाम आएगा तो वो बढ़िया करके धूमधाम से उस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब उनका नाम रिजर्व में आया तो काफी उनको बुरा लगा और फिर जब उन्होंने रिंकू सिंह से कॉल पे बात करी तो उनका भी काफ़ी मूड ख़राब हो रखा था और वो इस डिसीजन से खुश नहीं थे। और अगली अपडेट है आईपीएल से। तो हाल फिलहाल में चेन्नई और पंजाब का मैच हुआ था चेन्नई में, जिसको पंजाब ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था। लेकिन इस मैच में भी काफी एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें कि जब MS धोनी बैटिंग करने आ रखे थे तो उनका टीम का स्कोर काफी कम था। तो जब धोनी ने एक शॉट मारा तो उनके साथ डैरेन मिचेल खेल रहे थे और वो जब रन भागने आए तो धोनी ने उस रन को मना कर दिया। तो इस चीज को लेके जो क्रिकेट फैंस है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और काफी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं धोनी के लिए। तो अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैंने भी जब ये मूवमेंट देखा था स्क्रीन पे तो मेरे को भी इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सीएसके टीम का स्कोर कोई बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम हो रखा था। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके उनको रन भागने चाहिए थे। हाँ, अगर दूसरी साइड कोई बॉलर होता तब तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि एक बैट्समैन ही ज्यादा लंबे शॉट्स मार सकता है, एक बॉलर इतने शॉट्स नहीं मार सकता। लेकिन डैरेल मिचेल एक प्रॉपर बैट्समैन है तो उनको चांस मिलना चाहिए था, धोनी को रन भागना चाहिए था। तो अगली अपडेट आ रही है हमारी भारत की राजधानी दिल्ली से। तो आजकल आपने इंस्टाग्राम में एक बहुत ही फेमस वड़ा पाव गर्ल जरूर देखी होगी जिनका नाम है चंद्रिका दीक्षित गेरा। और 30 अप्रैल को उन्होंने एक भंडारा रखा हुआ था अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके बेटे का जन्मदिन था। उन्होंने भंडारा करने की सोची तो बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन वो भंडारा हो नहीं पाया, क्योंकि जिस एरिया में वो भंडारा करना चाह रही थी वहां पे पुलिस ने और जो MCD है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उन्होंने पहले मना कर दिया था कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते भंडारा। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती वहां पे भंडारा किया और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और फिर ऐसे बहुत सारे रील्स वीडियोज इंस्टाग्राम में और फेसबुक में चलने लग गई जहाँ पे वो चिल्ला रही हैं, कहीं पे वो रो रही हैं, कहीं पे जो चंद्रिका जी के जो हस्बैंड हैं वो भी रो रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, पुलिस वालों से लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखने में आ रही है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन चंद्रिका जी बिग बॉस में दिखेंगी। तो इसी अपडेट की एक वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यों रोका गया चंद्रिका, आपको क्यों रोका गया?
आपने क्या बोला था कि प्रसाद बांटने के लिए मना नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई में मना है, यहाँ पे ना लगाना भाई। भाई वो लोकेशन बना यहाँ लोकेशन में क्या है, इस लोकेशन में क्यों करना है? प्रसाद मंदिर यार, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रसाद बांटने में क्या दिक्कत है? मंदिर के बाद टम जा रहे बात करने वाली बांटने क्या गारंटी? आंटी आप साथ हो भाई, तुम सारे यहाँ हमारी आंटी और एक हमारा भाई। भाई नाम बता दो एक बार वीडियो में अपना सबको। नाम मेरा गुलशन भाई। ये लोग ये चाहते थे यहाँ पर काट नहीं लगे, 6 दिन से काट नहीं लगी ना। अब ये लोग कहते हैं यहाँ पर भंडारा भी नहीं होगा, ठीक है? और ये चाहते हो ना भंडारा नहीं होगा, तो भाई वो भगवान के लिए कर रहे थे, अब हम यहाँ भंडारा कर ही नहीं रहे। ये भाई की जीत हो गई, जीत पहले बता दो के लिए। आप मीडिया पर अपनी बातों को रखिए, देश सुनना चाह रहा है, देश सुनना चाह रहा है। अगर ये भंडारा नहीं करवा रहे तो बदुआ ले रहे हैं, बदुआ ले रहे हैं। अगर भंडारा रोक रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बदुआ ले रहे हैं। कार्ड लगाने में दिक्कत क्या है? यहाँ पे भंडारा नहीं करते थे, कार्ड नहीं लगाने दे रहे, कमाई खाए ना क्या? कुछ गलत तोड़ न कर रहे हैं। माइक लगा दीजिए, माइक कुछ नहीं लगेगा। आपकी बात को रखने भाई आपका हक है, आपका अधिकार है, आप अपनी बातों को रखिए। सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, भंडारा करना और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। वायरल वड़ा पाव गर्ल आप काफी फेमस है। और इस पूरे वड़ा पाव वाली कंट्रोवर्सी में आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख बताना जरूर। तो अगली अपडेट है यूट्यूबर अमित नेगी ब्लॉग्स की, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के हैं और वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बांसवाड़ा गांव से हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारे उत्तराखंड में चीड़ के पेड़ काफी ज्यादा हैं और इसमें काफी आसानी से आग भी लग जाती है। कभी इंसान अपने आप खुद आग लगाते हैं और कभी प्रकृति खुद ब खुद आग लगा देती है। तो अभी अमित नेगी के गाँव के सामने ही जो पहाड़ है वहां पे आग लग रही थी। तो आग जिस तरीके से लग रखी थी, उसका जो शेप था वो बिल्कुल भोलेनाथ की तरह लग रहा था। और जैसे जैसे आग ऊपर बढ़ने में लगी थी पहाड़ में, वैसे वैसे वो भोलेनाथ की जो आकृति थी वो बड़ी होती जा रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो उनकी ब्लॉग का एक क्लिप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आग लग रही तो जैसे ऐसा लग रहा है भोलेनाथ तांडव कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे सेम भोलेनाथ की मूर्ति होगी। आप ध्यान से देखो दोस्तों, और आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ बैठे नहीं रहते एकदम। आप लोग जरूर बताना, ऐसा लग रहा है जैसे शिव शंकर बैठे होंगे और पीछे से कुछ त्रिशूल रखा होगा। ये देखो। तो अगली अपडेट आ रही है यूट्यूबर कूल पहाड़ी की, जो कि मधमेश्वर घाटी के तरसाली गांव से हैं। और वहां पे उनका जो पुराना घर है, जो पटाली वाला घर होता है, वहां पे अक्सर ये देखा जाता है कि गोबर से लिपाई होती है। लेकिन जो उनके परिवार वाले हैं वो इस बार सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दीवारों पे प्लास्टर कर रहे हैं। तो गोबर ना लगा के सीमेंट लगाने का ये रीजन जरूर हो सकता है कि उनके जो दीवारें हैं उन पे सीलन आ रही हो, सीलन की कुछ दिक्कत हो रही हो, इसलिए वो अब प्लास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो उन्हीं के ब्लॉग की एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फिर से प्लास्टर हो रहा है, तो पहले की जो बिजली की वायरिंग थी वहाँ पे वो तो पूरी निकल गई, फिर से नए पाइप डालने पड़ेंगे। तो अगली अपडेट आ रही है यूट्यूबर पहाड़ी बाइकर की, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के गिरिया गांव से हैं। तो जैसे कि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स शादी करने वाले हैं, तो कुछ महीने पहले ही जो पहाड़ी बाइकर है, जिनका नाम आलोक राणा है, उनका रिश्ता पक्का हो गया था गुप्त काशी के एक लड़की से। तो पहाड़ी बाइकर की जो बहन है प्रीति राणा, उन्होंने उस चीज का एक पूरा व्लॉग बनाया था। पहाड़ी बाइकर ने तो इसका कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि कहा जाता है कि जो दूल्हा होता है वो लड़की के घर नहीं जाता जब रिश्ता पक्का हो रहा हो, तो इसलिए पहाड़ी बाइकर को कोई व्लॉग भी नहीं आया। तो वैसे तो ये जो रिश्ता पक्का हुआ था ये कुछ महीनों पुरानी बात है, लेकिन मुझे इस बारे में आज ही पता चला, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग भी भूल गए होंगे या फिर आपकी भी यादें ताज़ा कर दो। तो इसीलिए प्रीति राणा के ब्लॉग से रिश्ता पक्का करने वाली थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स थी, जिसमें कि जो हमारी होने वाली भाभी उनका भी चेहरा दिखा गया है। तो वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम गए थे लड़की देखने के लिए, मतलब घर वालों ने बात करी थी, फिर हम दोनों गए थे देखने के लिए। फिर उसके बाद में पप्पा जी के साथ भी गया था। तो आज ये लोग जा रहे हैं रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। हमारे यहाँ एक बागजान होता है, सगाई वगैरह जो भी होती है, और एक होता है पिठें। तो हम पिठें ही करेंगे, मतलब कि टीका वगैरह लगाएंगे, सगुन देंगे जो भी है, और रिश्ते की बात पक्की करेंगे। तो आज है मेरे भाई का टीका। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान केदारनाथ बाबा की कृपा ऐसे ही बनी रही आप पे। तो यहाँ पे हम पहनाएंगे अपनी भाभी जी को पायल। फोटो करा वहाँ जरा। ताली बजाओ। सब कार्य संपन्न हो चुका है।
अब यहाँ पे भाभी जी का मुंह मीठा करते हैं। तो चलिए जी, ये है भाभी जी का सगुन। तो अगली अपडेट हमारे उत्तराखंड के ब्लॉगर्स की आ रही है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल ब्लॉगर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। तो पहले तो हर उत्तराखंड के गांव में एक ब्लॉगर हुआ करते थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो हर गांव में आपको काफ़ी सारे ब्लॉगर्स मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अपने जो पहाड़ है, अपना गाँव है, उनको प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं आगे। तो ऐसे ही एक यूट्यूबर है जिनके चैनल का नाम है यमकेश्वर व्लॉग्स। तो काफ़ी टाइम से वो यूट्यूब में वीडियोस बना रहे थे और अब जाके उनकी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई है। और उस पेमेंट से उन्होंने अपने फैमिली के लिए, जिसमें कि उनके माताजी, पिताजी और उनके रिश्तेदार, उनके लिए गिफ्ट्स लिए। तो इस चीज़ का उन्होंने एक ब्लॉग डाला है और काफ़ी खुश दिख रहे थे वो ब्लॉग्स में, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी वीडियोस बनाने के बाद उनकी पहली पेमेंट आई है। तो इसी चीज़ के लिए यमकेश्वर व्लॉग्स को बहुत बहुत बधाई। और उनके ब्लॉग की एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। धन्यवाद मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सब। बस 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 बस। तो मम्मी के लिए मैं साड़ी गिफ्ट लेकर के आया हूँ। मैंने सोचा कि जो पहली सैलरी आई है उससे लेकर के आया हूँ। अब देखो मम्मी तो बिल्कुल खुश हो चुकी है। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब में आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीछे हमारे प्यारे भगवान, तो जो कि भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो पाया। अगर भगवान नहीं होते, भगवान साथ नहीं देते तो ऐसा नहीं होता। बाकी जो मैंने ये गिफ्ट लिया है, ये मैंने यूट्यूब की इनकम और अपनी जो मैंने जॉब करी थी जयपुर में, वहाँ उनके पैसों से लिया है। तो मैंने सबके लिए गिफ्ट ले लिया है बस। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप में से भी कोई चाहता है कि हम आपकी कोई न्यूज़ बोलें जो आपके आसपास घट रही हो या हो रही हो, तो आप स्क्रीन में दिए गए नंबर या फिर ईमेल आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और अपनी सारी की सारी खबर बता सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आसपास के जितने भी आपके मित्रगण हैं या फिर परिवार वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा, जय उत्तराखंड।